धरती पर करीब 8.2 बिलियन लोग हैं। जरा सोचो, अगर एक रात में सब गायब हो जाएं तो अगर हम इस धरती को बदलने के लिए ना रहे तो क्या होगा? क्या प्रकृति फिर से राज करेगी या हमारी निशानी, हमारी मौजूदगी के सबूत चुपचाप रह जाएंगे? यह सोचना भी मुश्किल है, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल। लेकिन ये एक अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट है। यह हमें दिखाता है कि हमारा असर कितना बड़ा है और धरती पर जीवन कितना नाजुक है। हमारे जाने के बाद एकदम सन्नाटा छा जाएगा। गाड़ियों का शोर, कंस्ट्रक्शन का काम सब बंद हो जाएगा। हवा जो प्रदूषण से भरी रहती है साफ होने लगेगी। बिजली के खंभे जो हमारे ऊपर निर्भर हैं काम करना बंद कर देंगे। शहरों की लाइटें चली जाएंगी और चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। आसमान जो लाइट पोल्यूशन से भरा रहता है तारों से जगमगाएगा, ऐसा नजारा जो कई पीढ़ियों ने नहीं देखा होगा। पर्यावरण को तुरंत आराम मिलेगा। गाड़ियों और फैक्ट्रीज के प्रदूषण के बिना हवा और पानी अपने आप शुद्ध होने लगेंगे। पेड़ पौधे जो धुएं से दम तोड़ रहे हैं फिर से खिलेंगे। नदियां और झरने जो गंदगी से भरे हैं साफ होने लगेंगे। धरती का तापमान जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है स्थिर हो जाएगा, हालांकि इसमें समय लगेगा। धरती के प्राकृतिक चक्र जो हमारे कारण बिगड़े हुए हैं धीरे धीरे वापस अपनी जगह आ जाएंगे। हमारे शहर जो इंसानी दिमाग की निशानी हैं टूटने लगेंगे। देखभाल के बिना इमारतें कमजोर हो जाएंगी, सड़कें टूटने लगेंगी। प्रकृति जो हमेशा कोशिश करती रहती है अपनी खोई हुई जगह वापस लेने लगेगी। कंक्रीट में दरारों से पौधे उगेंगे, उनकी जड़ें धीरे धीरे उन इमारतों को तोड़ देंगी जिन्होंने उन्हें रोक कर रखा था। जानवर हमारे ना होने से बेखौफ होकर खाली शहरों में घूमने लगेंगे। सेक्शन 5, जंगल की वापसी। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रकृति की अद्भुत पुनरुत्थान की है। जानवरों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे मानव गतिविधियां कम होंगी, वन्य जीवों को अपने प्राकृतिक आवास में लौटने का मौका मिलेगा। शिकार और घर छीनने के डर से मुक्त होकर जानवरों की आबादी फिर से बढ़ेगी। वे अब बिना किसी बाधा के अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे। जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर थीं, उन्हें एक नया जीवन मिलेगा और वे अपने प्राकृतिक आवास में फिर से फल फूल सकेंगी। हमारे दखल के बिना उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। यह एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया होगी जो अंततः संतुलन बहाल करेगी। कल्पना कीजिए कि हाथी अफ्रीकी मैदानों में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। उनके झुंड अब शिकार या घटते आवासों से खतरे में नहीं हैं। उस बाघ की तस्वीर जिसकी धारियां लचीलेपन का प्रतीक हैं, अब अपने जंगल में शांति से विचरण कर रही है। उसकी धारियां जो कभी खतरे का संकेत थीं, अब स्वतंत्रता और पुनर्जन्म का प्रतीक हैं। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर अपना स्थान पुनः प्राप्त कर रही हैं। यह एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद की किरण। सेक्शन 6, एक नए संतुलन का दौर। धरती मनुष्यों के बिना एक बहुत अलग जगह होगी। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां प्रकृति का शासन होगा और मानव निर्मित संरचनाएं धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां प्रकृति का शासन होगा, जहां पेड़ और पौधे हर जगह फैल जाएंगे और जंगली जानवर शहरों में स्वतंत्र रूप से घूमेंगे। जहां इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन बहाल होगा, नदियां और झीलें फिर से साफ हो जाएंगी और वन्य जीवों के लिए नए आवास बनेंगे। हवा और पानी साफ होगा, आसमान साफ होगा और प्रदूषण के बिना जीवन अधिक स्वस्थ और समृद्ध होगा और ग्रह की जैव विविधता समृद्ध होगी। विभिन्न प्रजातियां जो पहले विलुप्त होने के कगार पर थीं, अब फल फूल रही होंगी। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि हमारा प्रभाव अभी भी बना रहेगा। हमारे द्वारा छोड़ी गई संरचनाएं और अवशेष प्रकृति द्वारा धीरे धीरे निगल लिए जाएंगे। हमारे प्रदूषण की विरासत, विशेष रूप से प्लास्टिक और परमाणु कचरे को गायब होने में सदियां लगेंगी। यह प्रदूषण
आने वाले समय में भी पर्यावरण को प्रभावित करता रहेगा। कुछ प्रजातियां पालतू और जीवित रहने के लिए मनुष्यों पर निर्भर अनुकूलन के लिए संघर्ष कर सकती हैं। ये जानवर जो कभी हमारे साथी थे, अब नई चुनौतियों का सामना करेंगे। सेक्शन 7, धरती पर हमारे पैरों के निशान। यह निशान केवल रेत पर नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण पर भी हैं। हमारे बिना दुनिया का विचार एक गंभीर विचार है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे बिना यह ग्रह कैसा दिखेगा। यह हमारे ग्रह पर हमारे गहन प्रभाव को रेखांकित करता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हमारे कार्यों के नकारात्मक परिणाम हैं, लेकिन हमारे पास सकारात्मक बदलाव लाने की भी शक्ति है। यह हमारे लिए और अधिक स्थायी रूप से जीने के तरीके खोजने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। प्रकृति पर हावी होने के बजाय उसके साथ सह अस्तित्व के तरीके खोजने की। हम इस ग्रह पर केवल एक प्रजाति हैं, फिर भी हमारे कार्यों के दूरगामी परिणाम हैं। हमारे शहरों और उद्योगों का विस्तार प्राकृतिक आवासों को प्रभावित करता है। अब समय आ गया है कि हम पृथ्वी की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पहचानें, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी जीवित चीजों के लिए जो इस पर निर्भर हैं। हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। सेक्शन 8, सोचने का एक पल। जरा सोचिए, यह दुनिया हमारे बिना कैसी होगी? यह कौन सी भावनाओं को जगाता है? इस विचार प्रयोग से हम क्या सबक सीख सकते हैं? इस समझ का उपयोग हम अपने जीवन में अधिक जिम्मेदार विकल्प बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? हमारे ग्रह का भविष्य आज हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाओं पर निर्भर करता है। आइए हम अपने पर्यावरण के बेहतर प्रबंधक बनने का प्रयास करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम जो विरासत पीछे छोड़ते हैं वह सद्भाव और स्थिरता की है। इससे on Geeky Gandhi, Geeky Nuts TK